हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 6 विषय गणित अर्धवार्षिक परीक्षा, समय 2 घंटा 30 मिनट, पूर्णांक 90। बच्चों, तो आज मैं इसे आपको हल करा के और पेपर में कैसे किया जाता है पूरा बताऊंगा। बच्चों, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बच्चों, एक सूचना है, मेरे यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में बच्चों आपको पूरा विषय का यहाँ पर निचोड़ बताया जाएगा और पेपर की तैयारी भी कराई जाएगी और पूरा विषय भी पढ़ाया जाएगा। बच्चों, तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों, आगे चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों, पहला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांट कर लिखना है। बच्चों, तो पहले बच्चों अगर आपको हल करना आएगा तो छांट ले जाओगे आराम से। तो चलिए मैं आपको हल करना ही सिखा देता हूँ। बच्चों, देखो किस तरह हम लोग हल करेंगे। बच्चों, यहाँ पर कुछ दिया गया है। बच्चों, क्या दिया है, माइनस कितना दिया है बच्चों, 36 भागा 9। अब देखो बच्चों, 9 एकम 9 और 9 चौक 36। तो बच्चों यहाँ देखो माइनस लगा है। ठीक बच्चों, तो माइनस जब यहाँ लगा है तो माइनस हमारा रहेगा, -4 आपका आंसर आएगा। तो क्या करोगे बच्चों, जब -4 आंसर आएगा इसका मतलब ऋणात्मक में आ रहा है। किस में आ रहा है, ऋणात्मक। तो आपका आंसर ऋणात्मक सही हो जाएगा। बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका ऋण वाला सही हो जाएगा। आगे बच्चों क्या करोगे, कह रहा 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो बच्चों अच्छा बताओ, यहाँ पर अनुवर्ती मीन्स होता है बच्चों बाद की संख्या। तो 13 के बाद क्या आता है बच्चों, तो 13 के बाद बच्चों 14 आता है, यही आपका सही हो जाएगा। आगे बच्चों 27 की पूर्ववर्ती। तो बच्चों पूर्ववर्ती माने पहले, पास से पहले, पास से पूर्ववर्ती। तो 27 के बच्चों पहले क्या आता है, 26। आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पर कह रहा है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। तो 15 का बच्चों पूछ रहा है पूर्ववर्ती। तो 15 के पहले क्या आता है बच्चों, तो 14, केवल 14। बच्चों ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ देखो बच्चों क्या कह रहा है, शून्य ऋण पूर्णांक है। बच्चों शून्य ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक होता है, इसलिए बच्चों यह आपका असत्य है। ठीक बच्चों, यह आपका असत्य है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आगे 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। बच्चों ये सत्य है आपका। आगे बच्चों यहाँ कह रहा है संख्या रेखा पर -18 और +18 का योग कितना होगा बच्चों, समान दूरी पर। तो यह सत्य है बच्चों, ये समान दूरी पर होगा। आगे ध्यान दीजिए, कह रहा किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। बच्चों असत्य है, बराबर नहीं होता है। आगे बच्चों इसमें भरना है, ध्यान दीजिए, कह रहा 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। बच्चों ठीक है, देखो बच्चों जैसे मान लीजिए अगर आपका 9 है प्लस 2 है, ये दोनों धन पूर्णांक है, इसके आगे धन छुपा रहता है बच्चों प्लस, ये प्लस है तो 9 2 11। तो बच्चों इसका आंसर हमेशा धनात्मक में आएगा। आगे क्या कह रहा है, 2 धन पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। तो बच्चों 2 धन पूर्णांकों का होता है धनात्मक। ठीक बच्चों, तो यहाँ पर खाली पूर्णांक दिया है बच्चों, तो अगर खाली पूर्णांक है आपका तो वहाँ धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तो बच्चों ये संख्या के ऊपर डिसाइड करता है। अगर बच्चों मान लीजिए पहले वाले में कह रहा है देखो 2 पूर्णांकों का योगफल, तो 2 पूर्णांक, मान लीजिए एक पूर्णांक बच्चों आपका -2 है, एक पूर्णांक +1 है। तो बच्चों यहाँ पर 2 में से 1 घटेगा तो माइनस का 1 बचेगा बच्चों, जो बड़ी है उसी में से घटाएंगे। तो आपका ऋण पूर्णांक भी हो सकता है। अगर आपकी संख्या बड़ी हो गई, इसके बाद मान लीजिए एक संख्या छोटी हो गई, तो 16 में से 10 घटाओगे बच्चों 6 बचेगा प्लस का। तो दोनों कंडीशन में बच्चों ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है और शून्य में भी हो सकता है। तो बच्चों यहाँ पर धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकता है। आगे 2 ऋण पूर्णांकों का योगफल सदैव। बच्चों अब देखो बच्चों 2 ऋण पूर्णांक बोला है, मान लीजिए -4 -2। तो बच्चों ये दोनों एक ही बिरादरी का, माइनस माइनस तो जुड़ जाएंगे, माइनस 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 होता है। इसके बाद बच्चों 4 2 6, ये जुड़ जाएगा बच्चों आपस में। अब बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए थोड़ा सा और है, देख लेते हैं फटाफट। बच्चों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में। आगे देखो कह रहा निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों, कैसे करोगे। यहाँ देखो बच्चों कुछ दिया गया है, दिया है 345 प्लस 789। अब बच्चों 345 यहाँ पर है, तो जो संख्या यहाँ से गायब है वही संख्या उठा के यहाँ लिख दो। तो बच्चों 789 आप लोग यहाँ पर लिख दोगे। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक,
तो हमने वही संख्या यहाँ पर लिख दिया। आगे देखो बच्चों क्या करना है, हमें जोड़ना है बच्चों। अब अगर हम इसमें क्या दिया है 2889, इसमें बच्चों कितना जोड़ोगे, 0 जोड़ोगे तो वही संख्या आपको उतर जाएगी। तो यही 2889 यहाँ पर आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या करना है बच्चों, दिमाग थोड़ा सा लगाना है इसमें। देखो बच्चों, जो संख्या इधर अगर इधर दिया है तो उस संख्या को इसमें नहीं भरना है। अगर जो संख्या इधर दिया है इधर नहीं दिया है तो उसी संख्या को भर लेना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखो 234 है, क्या बच्चों पीछे वाले में 234 कहीं दिख रहा है, कहीं नहीं, तो यही 234 आपको इसमें भर देना है बस बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ देखो 468 में आपको गुणा करना है बच्चों। तो आप लोग जब गुणा करोगे, 0 से गुणा करोगे बच्चों, तो 0 से आपको पता है 0 सबको हीरो बना देता है, यानी बच्चों ये सब 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? आगे बच्चों यहाँ पर छोटी और बड़ी संख्या लिखना है। तो चलिए थोड़ा सा हम बताते हैं छोटी बड़ी संख्या लिखने का तरीका आपको, ध्यान दीजिएगा। क्या करोगे बच्चों, छोटी संख्या मान लीजिए बच्चों हमें 6705 से बताना है छोटी और बड़ी संख्या। तो मान लीजिए हम छोटी संख्या अगर बनाएंगे, छोटी संख्या, ठीक बच्चों, और फिर यहीं पर बनाएंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। तो क्या करोगे बच्चों, यहाँ पर देखो सबसे छोटी संख्या इसमें 5 है, तो 0 को पहले मत लिखिए बच्चों, गलत हो जाएगा। 0 पहले नहीं रहेगा, पहले 5 रहेगा, फिर 5 के बगल में तुरंत बच्चों आपका 0 रहेगा, फिर 6 रहेगा, फिर 7 रहेगा बच्चों। ये आपका छोटी संख्या बन गया। अब बड़ी संख्या में बच्चों सबसे बड़ा में आपको क्या करना है, 7 को पहले लिखना है, फिर 6 को लिखना है बच्चों, फिर 5 को लिखना है बच्चों, फिर 0 को लिखना है। ये आपकी बड़ी संख्या बन गई, उसी का उल्टा कर देना है बस बच्चों। 0 लास्ट में चला जाएगा, लेकिन 0 आगे कभी मत लिखना बच्चों। आगे क्या करना है बच्चों, यहाँ पर देखो कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो बच्चों कह रहा है प्रश्न नंबर 6 में 5 अंकों की, ध्यान दीजिएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। फिर कह रहा है बड़ी तथा छोटी संख्या। तो बच्चों 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब बच्चों छोटी बड़ी दोनों बताना है। बड़ी में बच्चों 9 याद रखिएगा, अगर जितना गिनती बोला जा रहा है उतनी बारी आपको 9 लिखना है, यानी 5 बारी आप लोग 9 लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, 5 बारी आप लोग 9 लिखोगे। और छोटी बोला जा रहा है बच्चों तो एक बारी 1 लिखोगे, ध्यान दीजिए, 9 के दर पे एक बारी 1, और जितना 9 बचा उतना 0, यानी 4 0। बच्चों देखो गिनो, 1 2 3 4 5 संख्या इसमें हो गया, 1 2 3 4 5 संख्या इसमें हो गया बच्चों। तो सबसे बड़ी संख्या बोलेगा जितना उतना 9 रहेगा, सबसे छोटी बोलेगा बच्चों तो 1 रहेगा, इसके बाद बाकी सब 0 रहेगा। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखो, कह रहा बच्चों, कह रहा है 33 34 में 3 के विभिन्न स्थानीय मान का योगफल। तो बच्चों 7 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है 33 34 में विभिन्न 3 का, कितने का बच्चों, 3 का स्थानीय मान बताना है। तो 3 का स्थानीय मान निकालने के बाद बच्चों आपको जोड़ना भी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखो बच्चों, एक 3 है, एक 3 यहाँ पर है बच्चों, फिर एक 3 यहाँ पर है। अब देखो बच्चों 3 के बगल में यहाँ पर एक गिनती है, ऐसे एक गिनती है, ठीक बच्चों, तो एक 0 आ जाएगा। ये वाला 3 लिखोगे, अब देखो ई वाले 3 के बगल में 1 2 गिनती है तो 2 0 आ जाएगा। अब ए वाला 3 है तो यहाँ आ जाएगा, इसके बगल में कितना गिनती है, 1 2 और 3 गिनती है बच्चों, तो यहाँ पर 3 0 आ जाएगा बच्चों। अब इन्हें जोड़ना है, ऐड करना है बच्चों, तो ऐड कर दीजिए प्लस का निशान लगा के, 0 3 3 3, यही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, देखो कह रहे हैं 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। तो भैया अनुवर्ती मतलब बाद की संख्या पूछा जा रहा है। तो 8 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है 9999 में अनुवर्ती संख्या। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब होता है बच्चों बाद की संख्या, ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों बाद की संख्या में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे, तो 9 1 10, 9 में 1 जुड़ा 10, 9 में 1 जुड़ा 10, 9 में 1 जुड़ा 10, यही हो जाएगा बच्चों आपकी अनुवर्ती संख्या।
आगे देखो बच्चों क्या कह रहे हैं कि समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु, अधिकतम गहराई वाला बिंदु कितना है बच्चों? ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि अधिकतम गहराई वाला बिंदु है 11,600 मीटर। ध्यान दीजिएगा बच्चों। आगे फिर कह रहे हैं कि अधिकतम ऊंचाई वाला पर्वत की चोटी समुद्र तट से 8,800, कितना बच्चों? 8,846 मीटर। तो कह रहा ऊंची है तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों चोटी की ऊंचाई ज्ञात करना है तो बच्चों बस कुछ नहीं करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो यहाँ पर 6, 4, 8, 6, 14, 8, 1, 9, 1, 10, 1, 1, 2, यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों। आगे बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर करें। अगला देखो बच्चों कह रहा है भागफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों आपको भाग करना है, यहीं पर मैं बता देता हूँ बच्चों। 3 से बच्चों इसमें भाग दोगे तो 3 सते 21, 7 बारी जाएगा बच्चों, लेकिन एक माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा। आगे बच्चों यहाँ देखो 7 से भाग दोगे कितनी बारी जाएगा बच्चों? 7 पचे 35, 5 बारी जाएगा बच्चों, 5 बारी जाएगा, लेकिन आगे एक माइनस है तो एक माइनस लग जाएगा बच्चों। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि रहीम के पास 10 रुपये थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे? इस संबंध में अक्षर संख्याओं को सहायता से व्यक्त कीजिए। तो बच्चों रहीम के पास तो हम लोग मानेंगे उसने जो रुपया दिया है, कितने रुपए दिए? माना रुपए दिए यक्स, कितने दिए? माना रुपए यक्स दिए हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यक्स दिए हैं। रहीम के पास टोटल कितने रुपए थे? मैं इधर समझाता हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। रहीम के पास कितने पैसे थे बच्चों? रुपए 10 रुपये थे, ठीक है। उसने रुपए दिए, रुपए कितने दिए बच्चों? पता नहीं है तो उसे हम यक्स मानते हैं, यक्स रुपए दिए। तो बच्चों अब रहीम के पास कितने बचे पूछा जा रहा है, तो बचे रुपए, कितने रुपए बचे रहीम के पास? ध्यान दीजिएगा, रहीम के पास बचे रुपए, जो बचे रुपए रहेंगे बच्चों वहाँ पर आपको ये 10 रुपए में से उसने दिया रजिया को यक्स रुपए। तो बच्चों यही हो गया आपका समीकरण, यही आंसर हो जाएगा, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते हो। यहाँ देखो बच्चों 60 अंश का आपको कोण बनाना है। तो बच्चों यहाँ पर देखो ऐसे आपका एक रेखा रहता है बच्चों, ये रेखा 180 अंश की डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। यहाँ पर आपका बच्चों ये 90 अंश हो गया, देखो 90 अंश का यहाँ कोण बन गया और 90 अंश का इधर बन गया बच्चों, है ना। अब बच्चों क्या करोगे, मान लीजिए हमारा ये 90 अंश का है तो हमें 60 बनाना है, यहीं कहीं आपका 80 होगा, है ना बच्चों, यहीं कहीं 70 होगा और यहीं कहीं 60 होगा। ठीक बच्चों, आप लोग चाँदे से नाप करके कुछ इस तरह इसे बना दीजिएगा। ये वाला देखो पूरा हमारा 90 अंश था, लेकिन वो जो बीच में खींचा गया ये वाला आपका 60 अंश का कोण बनाएगा बच्चों। इसी तरह बच्चों 120 पूछा गया है तो आप लोग 120 90 के बाद बच्चों यही 100 होगा, 110 होगा, 120, तो यहीं पर आपका 120 आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग गोला प्रकार से चाँप लगा करके भी बच्चों इसके बाद यहाँ पर 120 लिख दीजिएगा। तो 120 हो गया, ये 120 का बन गया, 160 का बन गया बच्चों, और ये 90 का, तो हमें 90 का पूछा नहीं है तो आप लोग इसे मिटा दीजिएगा। ये वाला आपका हो गया 60 का, अलग अलग बनाना है बच्चों तो अलग अलग आप लोग बना लीजिएगा। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।